प्रदर्शन है, वहाँ प्रदर्शन है बिहार शरीफ में 11 बजे। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला और नगर नौसा में दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले को लेकर के भाकपा माले ने इस पूरे घटना की निंदा की है और सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर के भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए कई प्रमुख मांग भी की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुदामा प्रसाद। तो और सुने कि 50 लोगों को और जमीन मिलने वाली है। तो खैर जो जमीन मिली वो मैंने हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाई सबसे पहले आप उसको समतल कीजिए, वहाँ नागरिक सुविधाएं बहाल कीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र खोलिए, स्कूल खोलिए, पीने के पानी का इंतजाम कीजिए, बिजली का। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नौजवान अगर माने भाजपा संघ के लिए माने एक टूल का काम करते हैं, सिर्फ वो गाय गेरू हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करें तो ये ठीक है उनके लिए, ये ठीक है। अगर वो जहाँ रोजगार की बात उठाएंगे, जहाँ वो नौकरी की बात उठाएंगे, जहाँ वो महंगाई की बात उठाएंगे, नीट परीक्षा के पेपर की लीक की बात उठाएंगे, उनको बुरी तरह से लाठियों से दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा, उनको गोली मारी जाएगी। जो जनहित के सवाल उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, उनका फेक इनकाउंटर किया जाएगा, जैसा हम लोगों ने भोजपुर में देखा। ये उनको पसंद नहीं था कि ये जवनिया के बाढ़ पीड़ितों की बात करें। वो जवनिया के बाढ़ के विस्थापितों के लिए बेहतर माने नागरिक सुविधा की मांग करें। तो कई वीडियो उनके आए हैं। तो ये एक एंगल है कि भाजपा को ये पसंद नहीं है कि माने उनके ही विचारधारा पर चलने वाला कोई नौजवान रोजगार की बात करे या फिर नागरिक सुविधा की मांग करे। ये कहानी इसी की है। हम लोग यहाँ मैंने देखे आपको यहाँ जो नौजवान थे कोई रोजगार नहीं उनको, एक राजमिस्त्री का काम करते थे ये श्रवण पासवान, और ये जो है पिंटू पासवान दैनिक मजदूर थे। दोनों एक ही तरह के पृष्ठभूमि के लोग हैं, गरीब भूमिहीन है, लेकिन उनको पीट पीट करके मार डाला गया इसलिए कि वो दलित थे। चोरी का आरोप लगाया गया। जैसे वहां लगाया, ठीक है हथियार लहरा रहे थे, हथियार का हम समर्थन नहीं करते, हथियार का पिस्तौल की संस्कृति का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब नौजवान ने सरेंडर कर दिया तब आप गोली क्यों मारिएगा, क्यों मारिएगा। खैर उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया और जांच समिति बनाया है। हम लोग की मांग है कि भाई हम लोग तो सिटिंग जज की मांग किए थे, अब बनाइए और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर जांच की कार्रवाई पूरा करके दोषियों पर जो है आप जो है मैंने 302 का मुकदमा ला दिया और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको खड़ा। हम लोगों ने मांग किया था एक सरकारी नौकरी की मांग की। तो यहाँ भी उसी ढंग का मामला है कि चोरी का आरोप लगा कर। चोरी क्या किए हैं भाई, वो नौजवान क्या चोरी किए हैं, कोई चोरी का सामान उनके पास बरामद हुआ। ये लोग गए थे मेला घूमने और झुनकिया बाबा का जो मंदिर है वो बना हुआ है, कहिए कि माने अवैध नशा के कारोबार का अड्डा बना है। सरकार इसकी जांच करावे, सिटिंग जज से जांच करावे, दोनों परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दे और जो है मैंने 50-50 लाख का मुआवजा दे दोनों परिवारों को। और जो भी पुलिसकर्मी और पंडा पुजारी इसमें शामिल है उनको स्पीडी ट्रायल से लाकर कड़ा से कड़ा। तो जैसा कि आपने सुना, सुदामा प्रसाद ने सरकार की कार्यशैली, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है और इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, जितने भी इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं वो उनमें से अधिकांश इनकाउंटर जो हैं वो फेक इनकाउंटर हैं, गलत तरीके से किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अब सम्राट चौधरी ने इस मामले को संज्ञान लेकर के पुलिस पर कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से इन्होंने ये मांग रखा था कि सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई जाए और उसके बाद स्पीड ट्रायल के
तहत जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन पर सजा दिलाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं हो सका है। सम्राट चौधरी ने टीम का गठन कर दिया है, जांच आगे चल रही है। अब जांच में क्या कुछ निकल करके आता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भाकपा माले अब इन तमाम मुद्दों को लेकर अब बड़े आंदोलन करने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है और जल्द ही भाकपा माले इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन भी करेगी। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।